मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं। विनोद जी, आप तो कई चुनावों को कवर कर चुके हैं और ऐसा ये माना जाता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब हम देखते हैं इन तमाम चीजों को कि ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल तब ज्यादा किया जाता है या तो जब किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नफरत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, या जब मुद्दों का काल हो जाए, या जब ये नजर आ रहा हो कि सियासी जमीन थोड़ी दाएं बाएं हो रही है तो कुछ अलग से करने की कोशिश हो जाए। कैसे देख रहे हैं आप इतिहास से आज तक, क्योंकि आप 2007 से लेकर आज तक चुनावों में कई बार प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया है और उसका उस अभद्रता में बड़ा अच्छा अवसर उन्होंने खोजा है, कम से कम राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है। इस बार इस बयान को कैसे देख रहे हैं इन चुनावों के बीच में जब दूसरे फेज का प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है? देखिए शुभंकर जी, कोई बयान जो है वो चुनाव परिणामों पर मुझे लगता है कि इतना ही असर डालता होगा जितना कि एक चुटकी नमक जो है कहीं आप किसी दो क्विंटल उसमें डाल दें। अगर मान लीजिए 2007 में सोनिया गांधी मौत का सौदागर न बोलती तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती? बिल्कुल नहीं हारती। 2014 में अगर मणिशंकर अय्यर वो नीच वाला बयान नहीं देते तो क्या भाजपा की सरकार नहीं बनती केंद्र में? बिल्कुल बनती। 2000 इसी तरह जो है बयान जो है मुद्दे बनाए जाते हैं खाली बयानों की, और बयान कोई अभी नहीं दिए जा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के जमाने से अगर शुरू करें तो क्या क्या बयान जो राजनीतिक नेता एक दूसरे को नहीं देते थे, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं था, वरना तो शिखंडी मनमोहन सिंह को कहा गया 2009 के चुनाव में। तो बयान तो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं। इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा गया, राजीव गांधी को बोफोर्स चोर कहा गया और कहा गया वही प्रधानमंत्री बयान परसेप्शन तो बनाते होंगे ना सर विनोद जी। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं देश बचाओ। मोदी कहते हैं विपक्ष वर्सेस मैं, या फिर जैसे मोहन भागवत जी का बिहार चुनाव बयान था आरक्षण को लेकर, डीएनए वाला बयान। परसेप्शन माहौल तो बन जाता है ना सर इससे। नहीं, बयान पार्टियां अपने हक में इस्तेमाल करती हैं, हर पार्टी करती है, हर पार्टी बयान देती है एक दूसरे के खिलाफ। अब सवाल यह है क्योंकि इसमें मीडिया का प्रसार इतना ज्यादा हो गया है कि एक बयान कहीं बोला जाता है उसका असर पूरे देश में होता है। उस समय ये सब नहीं था, एक अखबार थे, छपा नहीं छपा, लेकिन खाली बयान से ही चुनाव परिणाम इधर से उधर हो जाते हो, मैं ऐसा नहीं मानता। थोड़ा बहुत परसेप्शन के लेवल पे असर जरूर डालता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सोनिया गांधी बयान न देती 2007 में बीजेपी चुनाव हार जाती गुजरात में, कतई नहीं हारती, क्योंकि मैं चुनाव कवर कर चुका हूं, बहुत सारे फैक्टर थे। या 2014 में मोदी जी की लोकप्रियता थी, उससे बीजेपी चुनाव जीती थी, ना कि खाली नीच वाले बयान से जीत गई। उसमें थोड़ा सा 0.1 थोड़ा बहुत और उसमें तड़का लग गया होगा। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई बयान के, और बयान ये सिविलियंस जो है राजनीति में देती जाती रही हैं हमेशा, चाहे भस्मासुर कोई कहे, चाहे कोई जो है शिखंडी कहे, कि चाहे कुछ भी कहे, ये सब चीजें जो है ये तुलनाएं नेता हमारे उससे जो है अब तो कोई भगवान बता देता है अपने नेता को। ऐसा भी होता है कि भाई वो तो भगवान के अवतार है, इंदिरा इंडिया कहा गया था, तो जो है मोदी जी को कोई कहता कि अवतार हैं। तो ये तो अपने नेता की प्रशंसा और सामने वाले नेता की आलोचना, ये राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में होता रहता है। लेकिन जब मुद्दों पर बात नहीं होती है, मुद्दों से जो भी पार्टी मुद्दों से बचना चाहती है वो बयानों का सहारा लेती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसलिए मुझे लगता है कि बयानों की बजाय अगर मुद्दों पर बातचीत हो, दोनों पार्टियां मुद्दों पर बातचीत करें, उसका जवाब दें। अगर गुरदीप चक्कल कांग्रेस नेता के तौर पर कोई बात उठाएं तो प्रेम शुक्ला उसका जवाब दें, और प्रेम शुक्ला अगर कांग्रेस को लेकर कोई सवाल उठाए मुद्दों को लेकर के तो गुरदीप चक्कल उसका जवाब दें। तब बहस ज्यादा बेहतर होगी और तब ज्यादा चुनाव में जो है एक तरह से उसका एक सकारात्मकता आएगी, ना कि बयानों पर। विनोद जी आपको बहुत ज्यादा आशावादी व्यक्ति कह देंगे सर, कह देंगे कि विनोद जी बड़ी आशा से उम्मीदें कर रहे हैं उस राजनीति की जिसकी कल्पना भारत में कमी देखने को मिलती है कि सीधे सवाल पे सीधा जवाब मिल जाए। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। अब अगर दोनों पार्टियों में अगर कहीं से सद्दाम हुसैन या ये तमाम जो रावण या बाकी चीजें निकल कर आ रहे हैं, तो कैसे इसे आप देख रहे हैं? मुद्दों का भाव देख रहे हैं, भटकाने की राजनीति देख रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश देख रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा विषय देख रहे हैं? और सेकेंड फेज में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, तो अपनी एक्सपीरियंस से भी जरा समझाइए कि ये चुनाव आपको कितना अलग नजर आ रहा है बीते चुनावों से, और इन चुनावों में जो ये बातें हैं इनका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए शुभांकर, अगर मैं देखूं कि पिछले 10-15 सालों में जो कैंपेन है वो किस तरह से बदला है, मैं सोशल मीडिया की कैंपेन की नहीं बात कर रहा, वो भी बदला है, पहले ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन होता था, लेकिन मैं टोन एंड टेनर की बात कर रहा हूं। पहले पार्टियां और उम्मीदवार अपनी बात कहते थे, जो जिस पार्टी की सरकार होती थी वो पार्टी इन बातों का जिक्र करती थी कि हमारी सरकार ने क्या किया है, और अगर सरकार पार्टी दोबारा जीत के आएगी तो आने वाले 5 साल में क्या करेगी। तो पार्टियां अपनी बात कहती थी,
दूसरी विपक्षी पार्टियों पर बात नहीं करती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे पार्टियों ने दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना शुरू किया। लेकिन आज अगर शुभांकर देखेंगे तो मेरा अपना अनुमान है, जब भी कोई कैंपेन होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो रहा हो, बड़ी रैलीज हो रही हो, पार्टियां 80% समय दूसरी पार्टियों में खामियां बताने में व्यतीत करती हैं, उतना समय उस पर लगाती हैं। वो सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा कि वो आरोप सही होते हैं नहीं होते हैं, और उन्हीं आरोपों में जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उन बातों का जिक्र नहीं दोबारा करना चाहता हूं, शब्दावलियों का। लेकिन यही नेचर ऑफ कैंपेन पूरा बदलता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, सारा कैंपेन नेगेटिव होता जा रहा है। अपनी बात ना कहें, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाएं, दूसरी पार्टियों पर के बारे में चर्चा की जाए, तो ये सारा कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। और नहीं संजय जी, अब देखिए मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि जैसे हम लोग भी डिबेट करते हैं तो उसके पहले बाकायदा रिसर्च करते हैं कि टॉपिक क्या होगा, कई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेता जब ये भाषण देते हैं, चाहे वो जय श्री राम या जय सिया राम का इशू हो, या फिर यहां पर जो ये भस्मासुर रावण के जिक्र हो, ये इत्तफाकन निकल जा रहा है, कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे भी उनकी टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं ये बात कही जाएगी, ये बीच की पंचलाइन है, ये वायरल हो जाएगा, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी? नहीं, अब लगता है बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है। आपको पता होगा शुभांकर, पहले प्रवक्ताओं को चैनल अपने पसंद से बुलाते थे, आजकल बिल्कुल पार्टियां प्रवक्ताओं को भेजती है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से मुझे लगता है कि पूरी प्रॉपर एक तरह से, मतलब ट्रेनिंग तो मैं नहीं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हाँ तैयारी करके आते हैं। लेकिन इस तैयारी में मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई रोल होता है कि आपको जाके इन गालियों का इस्तेमाल करना है या इन अपशब्दों को कहना है। ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट कई बार होता है, लूज टंग होता है, जो होना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं इसकी आवश्यकता है। जैसे अगर क्रिकेट की भाषा में मैं समझाऊं, ड्रेसिंग रूम में पूरी तैयारी होती है, आज का मैच कैसे खेलना है इस टीम के साथ। लेकिन जब आप वहां जाते हैं, जब आपके 3 विकेट अचानक गिर जाते हैं, तो बताया तो गया था कि जाके तेजी से रन बनाना है, लेकिन अगर आपके 4 विकेट गिर गए तो बैट्समैन धीरे धीरे खेलना शुरू करता है। मुझे लगता है डिबेट में भी ऐसे ही कुछ होता है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भटकना शुरू करते हैं तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा,